Okay, so in this video we'll take a look at the peripheral nerve sheath tumors. As the name indicates, इसमें हम definitely जो nerves हैं, peripheral nerves हैं, cranial nerves हो गई, ठीक है, या उनकी जो nerve roots हैं उसके जो उसको sheath myelin sheath cover कर रही है उसके tumors की बात करेंगे। और इसमें जो first tumor we'll be going to study is the schwannomas. अच्छा, schwannomas again are these are the benign encapsulated tumors, ठीक है, and they may occur in soft tissues. अब schwannoma कहीं भी हो सकते हैं, soft tissues में भी हो सकते हैं, internal organs में भी हो सकते हैं और spinal nerve roots पर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो स्टडी करनी है spinal nerve roots पे करने हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमनली जो इसमें क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती हैं वो वेस्टिबुलर पोर्शन ऑफ द एट्थ क्रेनियल नर्व। वी नो एट्थ क्रेनियल नर्व हैज़ अ वेस्टिबुलर कंपोनेंट एंड अ कोक्लियर कंपोनेंट। तो इसका जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट है जब वो इन्वॉल्व होता है बाय द schwannoma तो हम उसे कहते हैं इट्स एन एक्विस्टिक नोरोमा, राइट, हमने पढ़ा भी हुआ है ये ENT में। अच्छा, अब ये जो नर्व रूट से अराइज कर रहा है ट्यूमर, ठीक है, या वेस्टिबुलर नर्व से इन दिस केस अराइज कर रहा है, इसमें जो सिम्टम्स होंगे क्योंकि नर्व के ऊपर एक मैस पड़ा है, ट्यूमर पड़ा है, तो उसके वजह से नर्व रूट कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे। लाइक इन दिस केस हमें हियरिंग लॉस मिलेगा इन केस ऑफ वेस्टिबुलर नर्व, राइट। अच्छा, अब हम ये कहते हैं जो schwannomas हैं मोस्टली आर स्पोरेडिक, मतलब कि कोई इसमें जर्म लाइन म्यूटेशंस नहीं है, इसमें जस्ट इंडिविजुअल म्यूटेशंस हो रही हैं पीपल में और इसमें कोई सिंड्रोमिक कॉज नहीं है। लेकिन 10% ऑफ इंडिविजुअल्स में जो schwannomas हैं दे अकर एज अ पार्ट ऑफ फेमिलियल डिजीज़, जिसको हम कहते हैं फेमिलियल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2। अब फेमिलियल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में होता है ये क्या है कि schwannomas के साथ साथ एपेंडाइमोमास भी हो रहे हैं और मेनिंजियोमास भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है ना, इसमें जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो बायलेटरल वेस्टिबुलर schwannoma है, तो डेफिनेटली फिर बायलेटरल हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें न्यूरोफाइब्रोमा नहीं होते, नाम तो उसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 है लेकिन उसमें न्यूरोफाइब्रोमा नहीं हो रहा, बस schwannoma हो रहा है और मेनिंजियोमा हो रहा है और एपेंडाइमोमा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो म्यूटेशन होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 जो कि एसोसिएटेड है विद schwannoma एज वेल। इसमें म्यूटेशन हमें किसमें मिलती है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है मर्लिन जीन में ऑन क्रोमोसोम नंबर 22। क्रोमोसोम नंबर 22 पर पड़ी होती है मर्लिन जीन, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। अब मर्लिन वॉज एक्चुअली अ साइटोस्केलेटल प्रोटीन और इसने करना ये था कि ये एक्ट करती है एज अ ट्यूमर सप्रेसर बाय फैसिलिटेटिंग द ई कैथेरिन मेडिएटेड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ना किसी भी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसने ना अनइनहिबिटेड प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। मतलब कि अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगी तो सेल्स विल गो ऑन टू रेप्लिकेट, दे विल गो ऑन टू अंडरगो माइटोसिस रिपीटेडली और उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। तो जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है मर्लिन, ये कैथेरिन मेडिएटेड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करती है और सेल्स की प्रोलिफरेशन को रोकती है, तो इस तरह से ये ट्यूमर सप्रेसर तौर पर एक्ट करती है। लेकिन अगर इसी जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा तो डेफिनेटली मर्लिन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स रोल, और यही डिजीज़ और यही जो कि पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस अफेक्ट करती है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 में, जिसका एक schwannoma भी है, ठीक है। अच्छा, जब लॉस हो जाता है मर्लिन जीन का, उसके प्रोटीन का, तो ट्यूमर सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं बिकॉज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट एंड मर्लिन एक्सप्रेशन इज आल्सो डिसरप्टेड इन स्पोरेडिक schwannoma। तो schwannoma अगर सेपरेट हो रहा है या एज अ पार्ट ऑफ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 हो रहा है, उसमें मर्लिन जीन की म्यूटेशन लास्ट में मिलती है, तो ये बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी कैसे होती है schwannoma की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर स्लाइड भी आई होती है हमारे पास हिस्टोलॉजी में और साथ में ये एज अ SCQ भी आया होता है, कभी हिस्टोलॉजी लिखी से मॉर्फोलॉजी लिखी हैं। तो मोस्ट schwannomas अपीयर एज अ सर्कमस्क्राइब्ड मैस ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन। सर्कमस्क्राइब्ड मैस होते हैं विच आर अबटिंग एडजेसेंट नर्व, लाइक इन दिस केस वेस्टिबुलर नर्व। और माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि जो ट्यूमर्स हैं ना, इनमें एडमिक्सचर ऑफ डेंस एंड लूज एरियाज मिलता है, ठीक है। मतलब दो तरह के हमें एरियाज मिलते हैं, डेंस एरियाज एंड लूज एरियाज। अच्छा, जो डेंस एरियाज को हम एंटोनी ए एरियाज कहते हैं, लूज एरियाज को हम एंटोनी बी एरियाज कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी, प्रॉपर्ली ऐसे हमें नजर भी आ रहे हैं डेंस एंड लूज एरियाज के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेंस और लूज एरिया है इनमें हमें ना बिल्कुल यूनिफॉर्म प्रोलिफरेशन मिल रही होती है न्यूप्लास्टिक श्वान सेल्स की, क्योंकि डेफिनेटली ये schwannoma है ना, इसलिए। अच्छा, जो डेंस एंटोनी एरियाज है वहाँ पे हमें ब्लैंड स्पिंडल सेल्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि जो श्वान सेल्स हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं ना, हमें ब्लैंड स्पिंडल सेल्स मिल रहे होते हैं विद बकल न्यूक्लियाई एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स। मैं आपको आगे दिखाती भी हूँ ये हमें कैसा मिलता है, एज यू कैन सी हेयर। अब इसमें हमें क्या ब्लैंड से स्पिंडल सेल्स हैं और हमने उसके अंदर बकल न्यूक्लियाई हमें पड़े हुए हैं और ये इंटरसेक्टिंग फॉर्म में हमें अरेंज फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि न्यूक्लियर पेलिसेडिंग बन जाती है, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियर और ए न्यूक्लिएटेड एरियाज नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए बंडल और फेसिकल्स की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। अच्छा, ये एंटोनी ए एरियाज हैं और यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल यू कैन से एक्सल और मैट्रिक्स ज़्यादा नजर आ रहा है, कोई प्रॉपर बकली नहीं है न्यूक्लियर की, ये एंटोनी बी एरिया है, ठीक है। ये आपने बात मान रखनी है।
एनीवे तो हम इनकी बात कर रहे थे, तो जो एंटोनी ए एरिया जो हम कहते हैं डेंस एरिया, यहाँ पे हमें जो ब्लैंड स्पिंडल सेल्स मिल रहे हैं विद बकल न्यूक्लियाई एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स, ठीक है। अच्छा, जो ये सेल्स हैं, टोल्ड यू कि दे अलाइन टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर पैलिसेटिंग एज वेल, रिजल्टिंग इन अल्टरनेटिंग बैंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड ए न्यूक्लियर एयर्स कॉल्ड एज विरोके बॉडीज। अब जो विरोके बॉडीज हैं ये हमें कहाँ पर मिलेंगी, एंटोनी ए एरिया से मिलेंगे। तो एंटोनी ए एरिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, विरोके बॉडीज हो गया, क्योंकि हमें न्यूक्लियर पैलिसेटिंग वजह से न्यूक्लियर ए न्यूक्लियर एरियाज बन रहे हैं, इनको विरोके बॉडीज कह रहे हैं। तो एक तो ब्लैंड स्पिंडल सेल्स हैं एंटोनी एरियाज में, दूसरा बकल्ड न्यूक्लियाई है, तीसरा इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स है, चौथा न्यूक्लियर पैलिसेटिंग है जिसकी वजह से न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एरियाज बन रहे हैं, उसको हम विरोके बॉडीज कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एंटोनी एरियाज में। अच्छा, और हम ये कहते हैं कि एक्सोन्स आर यूजुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्यूमर, एक्सोन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें एक्सोन्स नहीं होते डेफिनेटली, जो वो होते हैं उसकी कोई न्यूरोनल इतनी डिजीज़ नहीं होगी, जैसे नर्व शीथ की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। एक्सॉन्स इससे स्पेयर होते हैं, ठीक है, डिजीज़ से। अच्छा, अगर बात की जाए एंटोनी बी एरियाज के जो स्पिंडल सेल्स हैं वो दे आर स्प्रेड अपार्ट, वो साथ साथ जुड़े नहीं होते, इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स नहीं बना रहे थे, दे आर स्प्रेड अपार्ट बाय अ प्रोमिनेंट मिक्सोइड एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स। तो मिक्सोइड एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स एंटोनी बी एरिया का कंपोनेंट है जिसने स्पिंडल सेल्स को स्प्रेड अपार्ट किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमें थिक वॉल्ड हाइलाइज्ड वेसल्स मिलते हैं एंटोनी बी एरियाज में, और ओवरऑल ट्यूमर में, ओवरऑल शोनोमा में हमें हेमरेज और सिस्टिक चेंजेस मिल सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली शोनोमा की मॉर्फोलॉजी की, कि इसमें एंटोनी ए एरियाज है, एंटोनी बी एरियाज। एंटोनी ए एरियाज में हमें हमको डेंस एरिया कहते हैं क्योंकि हमें ब्लैंड स्पिंडल सेल्स विद बकल न्यूक्लियर इंटरसेक्टिंग फेसिकल्स में अरेंज हुए, न्यूक्लियर पैलिसेटिंग है, न्यूक्लियर की वजह से हम उसको विरोके बॉडीज कह रहे हैं। एक्सॉन यूजुअली स्पेयर होते हैं इससे। अच्छा, जो दूसरा एरिया दैट इज लूज हाइपोसेलुलर एरिया एंटोनी बी एरियाज है, और इसमें जो स्पिंडल सेल्स दे आर स्प्रेड अपार्ट बाय द मिक्सोइड एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स, थिक वॉल्ड हाइलाइज्ड वेसल्स भी नजर आती हैं, और हेमरेज और सिस्टिक चेंजेस भी आते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। तो दैट वाज ऑल अबाउट शोनोमा एंड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। सो यस, टाइप 1 हम अभी स्टडी नहीं कर रहे, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ये लेकिन टाइप 2 अपने लास्ट में स्टडी करना है, और ये शोनोमा भी।